भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं जुगल किशोर जी। ये कांग्रेस के दिल्ली स्टेट डेलीगेट हैं। सर जुगल जी, बात करें एमसीडी की, 2022 में इलेक्शन है। दोनों, चाहे वो दिल्ली सरकार है या वो बीजेपी की शासित एमसीडी सरकार है, एक दूसरे पर रस्साकसी चल रही है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, तुम चोर तुम चोर। ऐसे में कौन चोर है? बात करें सैलरी की, सिर्फ अगस्त तक की सैलरी का आश्वासन मिला है। महापौर बैठे थे, हमारे तीनों महापौर थे, सत्येंद्र जैन जी ने उन्हें आश्वासन दिया है। ऐसी बात आई है सामने कि शायद बीजेपी ने ही फंड रिलीज़ किया है। अभी फ़िलहाल क्योंकि सैलरी नहीं आई है, सिर्फ आश्वासन मिला है। लोग जो मज़दूर हैं उनका कहना है, सफाई कर्मचारी, कि हम 7 तारीख या 9 तारीख से डिसाइड कर लिया जाएगा, अगर नहीं सैलरी मिलेगी तो हम फिर से धरने पे बैठेंगे, हड़ताल करेंगे, साफ़ सफाई बंद कर देंगे। ऐसे में सर, ना पेंशन ना सैलरी, क्या कहेंगे जुगल जी? मैं यही कहना चाहूँगा सबसे पहले कि एमसीडी में जो सरकारें बैठी हैं पिछले 15 वर्षों से, वो केवल मज़दूरों को सताने का काम कर रही हैं जी। एमसीडी कर्मचारी हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों एमसीडी के, चाहे वो डिस्पेंसरी के वर्कर हों, इन्होंने केवल पूरे 15 साल के अंदर अब जाकर ये बुरा हाल कर दिया है एमसीडी का। 2014 तक, जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आपने भी देखा होगा कि कभी भी एमसीडी वर्करों को 1 रुपये का भी कभी धोखा नहीं दिया गया। जी। जब से बीजेपी सरकार आई है केंद्र के अंदर, और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो आई है, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, इन्होंने केवल लोगों को बहकाने का काम किया है और दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि लोगों में त्रस्ता आए और ये अपना निजीकरण का सौदा करना शुरू कर दें। जुगल साहब, सैलरी तो मिलनी चाहिए थी अक्टूबर तक की, मिला है सिर्फ आश्वासन कि 1 हफ्ते में रिलीज होगी। वो परिवार क्या करेगा जहां वेतन नहीं है, लगातार काम कर रहा था? क्या सर कहेंगे इस पर? आप देख रहे हो, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, सिर पे हमारे दीपावली आने वाली है, अभी नवरात्रि में, और अभी दशहरा हमारे बीच से गया है। मैं ज़्यादा न कहते हुए यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो मज़दूर भाइयों के जो बच्चे हैं, जो एमसीडी कर्मचारियों के बच्चे हैं, वो आज मुंह उठा के ऊपर वाले की तरफ आश करके देख रहे हैं कि ये किस तरह से हमें गुजारा करवा पाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर रोज़गार नहीं है, व्यापार नहीं है, ऊपर से ये त्रस्ताई लोगों को तरसा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने तोहफा दिया सरकारी कर्मचारियों को जी। वो भी दुनिया फंड देती थी कांग्रेस के टाइम में कि भाई इनको बोनस है, फंड है, और ये उनको दे रहे हैं लोन जी। जो 10,000 रुपये का लोन है। जी। बताइए, गरीब कर्मचारी पूरे 10,000 का लोन वो 10 साल के अंदर चुका पाएगा? बिल्कुल सही बात। फंड देना था आपको, गरीब आदमी है, इनको दान देना था, तो उसको कह के देते आप इनको, और बल्कि उनके तनख्वाह में से कटेगा, उनके बच्चों का निवाला छीना जाएगा। ये बिल्कुल सर। बात करें दिल्ली सरकार की, दुर्गेश पाठक उनके एमसीडी के प्रभारी हैं, उनका कहना है कि 1400 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार के पास है, बीजेपी एमसीडी के पास है। वहीं पिछले हफ्ते हम बात करें तो हमारे एमसीडी के लोगों ने कहा था कि 1400 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो हमारे दिल्ली सरकार के पास है। ये जो तनातनी चल रही है, एक दूसरे पर आरोप चल रहा है, क्या सच क्या झूठ? मैडम, ये आप देखिए कि पिछले 6 महीने से इस तरह से कर्मचारी दुबद हो चुका है, पूरी तरह के रोडों पे आ चुके हैं। वो जिसको पेट में रोटी नहीं होगी, तन पे कपड़ा नहीं होगा, वो क्या करेगा? पूरी दिन और रात, सुबह 6 बज के सफाई कर्मचारी मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स मेहनत करते हैं हमारे। अभी आप स्वामी दयानंद एसडीएन हॉस्पिटल है हमारे पास में, उसके यहाँ भी अभी धरना प्रदर्शन चल रहे थे, नर्सों ने भी धरना किया, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा, दवाइयाँ भी पूरी तरह मुहैया नहीं करा पा रही है। दवाइयाँ नहीं है सर, पेंशन नहीं है। वो बुजुर्ग व्यक्ति हमारे घर का जिसके पास बीपी शुगर की सुबह सुबह दवाई उन्हें खानी पड़ती है। एमसीडी जितनी भी हमारे ये राजीव गांधी हॉस्पिटल है या फिर जीटीबी है, अलाउड नहीं है। कोरोना के हॉस्पिटल हो चुके हैं, बेचारे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? सैलरी पेंशन का एक उम्मीद होती है कि मेरे पास आएगा, क्योंकि बच्चों के तो खर्चे इतने हो चुके हैं, बच्चों की सैलरी उनके बच्चे नहीं भर पा फीस नहीं भर पा रहे स्कूल की। ऐसे में सर क्या करेंगे बुजुर्ग व्यक्ति? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमें अपने आप को बचा सकें, इन सरकारों से बचाएं। आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी है, जैसे पीछे से चला आ रहा है, उसी तरह से उसकी तरफ ध्यान दें, लोगों का जुड़ाव करें,
क्योंकि कांग्रेस के अलावा पूरे जीवन में आप देखिए कि कभी भी कोई गरीब की तरफ देखने वाली पार्टी नहीं है। ये आपको भी पता है, आप भी कितने दिन से भारत टीवी का आप चला रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में कोई भी दुबद नहीं हुआ था, ना ही कोई परेशान हुआ था। इन्होंने एक प्रोपगंडा रचा कांग्रेस के प्रति के भ्रष्टाचार, जबकि आज पूरे कांग्रेस को जाए हुए 6 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, एक भ्रष्टाचार भी ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कांग्रेस का। ना ही कोई कांग्रेस के अंदर एक भ्रष्टाचार का हमारा नेता अंदर गया हो, तो आप उसका नाम बताइए। जुगल साहब, बिहार की बात करें, वैक्सीन के नाम पर अभी तक बन के नहीं आई है देश में। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया कि सबसे पहले बिहार को दिया जाएगा। ये सोतेलापन ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? मैडम, आप देख रहे हो कि राजनीति में सब जायज़ होता है। मोदी जी का कहना है कि मैं तो जुमलेबाज हूँ और जुमले देता हूँ। आपने 2014 के चुनाव में कहा था कि 15 लाख दूंगा, 15 लाख में बाद में आपने कह दिया वो तो एक जुमला था। उसके बाद आपने कहा कि अभी 106 करोड़ रुपए जो अभी रिलीज करे थे, कहाँ गए वो सारे? सर, काला धन नहीं आया आपके अकाउंट में? काला धन तो आना तो इन्हीं के अकाउंट में आ चुका है। देखा नहीं आपने, 506 इन्होंने अपने अपने दफ्तर बना लिए। अच्छा, बीजेपी ने हर जिले का दफ्तर जो बनाया, काय से बनाया? काले धन से बनाया। वो काय से बनाया? आपने, हमारा कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय आज तक नहीं बन पाया, इनका 500 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय कार्यालय बन चुका है। आप देखिए काला धन किसके पास है। सर, उन्होंने तो देखो जनधन खाते खुलवाए हैं, महिलाओं को पैसे दिलवाए हैं, रोजगार। लॉकडाउन के बीच में आप कह रहे हैं सर कुछ नहीं करते हैं कि मोदी जी। बिहार को उन्होंने साफ साफ कहा है कि सबसे पहले जब वैक्सीन बनेगी तो बिहार को सबसे पहले मिलेगी और किसी स्टेट को नहीं मिलेगी। आपने 2016 के चुनाव में देखा था, 2015 के चुनाव में 20 चल रहा है, 2015 के चुनाव में बिहार में ही बोला था मोदी जी ने। आप उनका एक वीडियो जारी हुआ है बिहार के उसमें कि 90 करोड़ दूं, 95 करोड़ दूं या पूरे 100 करोड़ दूं। जो 100 करोड़ 2015 में दिए थे वो आज तक नहीं पहुंच पाए जी। वैक्सीन तो जब पहुंचेगी जब बनी नहीं है जी। जब तक तो वो दुनिया से जा चुका वो जिसको वैक्सीन की ज़रूरत होगी। क्योंकि बिहार में इस टाइम जो परिवर्तन की लहर चल रही है, गठबंधन सरकार आ रही है, इसी से दुग्ध होकर ये नीतीश सरकार और मोदी सरकार दोनों परेशान हैं। चिराग पासवान जी इनकी तीसरी वो कर रहे हैं, बैक साइड से इनको दे रहे हैं समर्थन, क्योंकि नए युवा जो है हमारे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो वहाँ पर सवाई कर रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी को एक नया तीर अलग से साइड बैक से कराया कि भाई तुम इनको, जैसा आपने देखा था दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के अंदर तीसरा पाया निकाला था जी। बाद में समर्थन दिया उन्होंने बीजेपी को जी। और आज देख लो खट्टर सरकार में क्या हालात है। ऐसे ही इन्होंने बिहार में एक वो नया खेल चलाया कि चिराग पासवान के लिए एक तीसरा पाया तैयार कर दिया, अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो हम इनसे समर्थन लेके बना लेंगे। बिल्कुल सही बात है, जुगल किशोर जी ने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति है, जुमलेबाजी है, ये चलती रहेगी, लेकिन आम आदमी की सुध कोई नहीं ले रहा है।